ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान नेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, में कामरान मेमन बावनी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ये स्टॉक्स डबल हो सकते हैं, डोंट मिस, इनको मिस ना करें। अच्छा, सेकंड नंबर पे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, वक्त गुजरता है और गुजरता चला जाता है। आज जो गम या तकलीफ है इसकी जगह कल कोई खुशी ले लेगी। गम के बोझ के नीचे खुद को निडाल मत करें, साबित कदम रहें, अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाएगा। बिल्कुल, जब हम साबित कदम रहते हैं तो अल्लाह ताला आसानियाँ भी फरमाते हैं और आपको जो है वो सब्र का फल भी मिलता है। तो अल्लाह ताला आपको और मुझे साबित कदम रखे और हमें कामयाबी और कामरानी से अता करे। अच्छा, बात करते हैं यानी कि वीलॉग को स्टार्ट करने से पहले एक बात कि अक्सर क्लाइंट ये कहते हैं कि आपके जो वीलॉग्स हैं वो इंग्लिश में आ रहे हैं, उनकी जो लैंग्वेज है वो चेंज हो गई। देखिए, आपके पास यूट्यूब चैनल्स है, यूट्यूब चैनल्स के जब आप वीलॉग प्ले कर रहे होते हैं तो ऊपर एक सेटिंग का एक बटन होता है। सेटिंग के बटन में जाके वहाँ पर ऑडियो ट्रैक करके होता है, जिसमें अगर आप चाहें तो उस पर क्लिक करेंगे तो आप इसको हिंदी या उर्दू में कन्वर्ट कर सकते हैं और आपको जो ओरिजिनल लैंग्वेज है उसी में आप यूट्यूब चैनल्स को यानी कि ये सुन सकेंगे, उसको ईजिली यानी कि अवेल कर सकेंगे। तो याद रखें कि अगर कोई इंग्लिश में है तो आप जब प्ले कर रहे हो तो उसी के ऊपर एक सेटिंग का ऑप्शन होता है, उसमें जाके ऑडियो ट्रैक को चेंज कर लें उर्दू या हिंदी से, तो आपको जो हमारा जो वीलॉग है वो ओरिजिनल लैंग्वेज में मिल जाएगा। अच्छा, बात करते हैं मार्केट के हवाले से। मार्केट के हवाले से जैसे कि लास्ट फ्राइडे वाले दिन आपको बता दिया गया था कि मार्केट अब थोड़ी सी इंडेक्स के एतबार से ओवरबोर्ड हो चुकी है और अब मार्केट तैयारी पकड़ रही है कि थोड़ा करेक्शन करना चाहती है। मार्केट का इंडेक्स थोड़ा ओवरबोर्ड हो चुका है क्योंकि कंटिन्यूसली हमने देखा कि बैंकिंग सेक्टर चला, फिर शुगर चला, टेक्सटाइल चला, साइड बोर्ड आइटम्स चले, बैंकिंग सेक्टर से स्टॉक्स में इजाफा हुआ। बाकी मेन बोर्ड सेक्टर्स, ऑयल एंड गैस, रिफाइनरीज, सीमेंट सेक्टर्स और बाकी जो सेक्टर्स है वो डल रहे, तो तक खास परफॉर्म नहीं कर पाए। तो अब ऐसा से ये हो रहा है कि इंडेक्स के अंदर एक प्रेशर फ्राइडे वाले दिन भी रहा था और आज भी हमने देखा कि आज वही प्रेशर भी कंटिन्यू रहा। एक टाइम में मार्केट आपकी पॉजिटिव भी गई तकरीबन 603 पॉइंट प्लस तक, लेकिन मार्केट उस लेवल को सस्टेन नहीं किया। 1,39,201 का मार्केट ने हाई बनाया और फिर मार्केट दोबारा अपने 1,38,217 के करीब नेगेटिव क्लोज रही, तकरीबन 379 पॉइंट नेगेटिव के साथ, क्योंकि मार्केट ने अपना एक ट्रेंड लेवल रख दिया है। जब तक 1,40,500 से ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी तो मार्केट अब स्लोली ग्रेजुअली इंडेक्स को तोड़ती रहेगी, इंडेक्स के हिसाब से नीचे जाती रहेगी। अब इस इंडेक्स के अंदर वही स्टॉक्स यानी कि बच पाएंगे जिनके टेक्निकल लॉन्ग ग्राफ अच्छे होंगे, जो ओवरबोट नहीं होंगे वो तो मूव कर जाएंगे अपसाइड की तरफ, लेकिन जो ओवरबोट हो चुके होंगे उनके अंदर यानी गिरावट होती रहेगी। आपको याद होगा कि बताया गया था कि जब बारिश होगी तो सारे स्टॉक ही गीले होंगे, कोई स्टॉक ये नहीं कहेगा कि मैं गीला होने से बच जाऊं, नहीं, हाँ वो स्टॉक जरूर बच जाएगा जो टेक्निकली ओवरसोल्ड है या टेक्निकली जिसके अंदर जगह बनती है। तो आज कुछ ऐसा ही था मार्केट के अंदर। मार्केट आपकी नेगेटिव क्लोज रही 379 पॉइंट के साथ। वॉल्यूम भी अगर हम देखें तो करीब करीब रहे, बहुत ज्यादा इजाफा भी नहीं था और नेगेटिव भी नहीं थे। 604 मिलियन के वॉल्यूम्स थे आज, जो फ्राइडे वाले दिन से थोड़े कम थे। 608 मिलियन के थे फ्राइडे वाले दिन। तो आज वॉल्यूम में भी स्लाइटली कमी देखी। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने, सेक्टर वाइज पोजीशन आपके सामने। अगर हम कुछ न्यूज़ के ऊपर नजर डालें तो काफ़ी सारी बिग डेवलपमेंट्स हो रही है न्यूज़ के एतबार से, जिसमें अगर देखा जाए तो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट सर्च अराउंड 8% इन जून, 8% का इजाफा रहा है, जो कि बहुत पॉजिटिव है। इसी वजह से टेक्सटाइल के सेक्टर आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन उनमें इजाफा होते जा रहा है और मूव करते जा रहे हैं अपसाइड की तरफ। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान इंपोर्ट डिप नियरली 25% ईयर ऑन ईयर बेसिस इन जून, स्टेट बैंक की तरफ से कहना था। ये अच्छी बात है कि पूरे साल के हिसाब से इंपोर्ट हमारी डिक्लाइन हुई, ये हमारी मईशत के लिए भी अच्छा है, लेकिन पीएसओ के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, इसके बाद की अगर हम बात करें बड़ी डेवलपमेंट के अंदर अगर हम देखें तो खालिद सिराज कंटिन्यूज टू एक्सप्लोर रिकवरी ऑप्शंस। रिकवरी के ऑप्शंस के ऊपर खालिद सिराज गौर कर रहा है, किस तरह नॉन ऑपरेशनल जो प्रॉब्लम्स है उनको खत्म किया जाए और ऑपरेशनल चीज़ों की तरफ जाया जाए और रिकवरी की तरफ जाया जाए। तो इसी वजह से खालिद सिराज भी पूरी कोशिश कर रहा है। अच्छा, फर्स्ट प्रोडेंशियल मुदारबा रीनेम टू वेसल मोबिलिटी मुदारबा, अपना नाम चेंज कर रहे हैं और एक नए नाम से मार्केट में आना चाह रहे हैं। फर्स्ट कैपिटल नेगोशिएट डेट सेटलमेंट
विद क्रेडिटर्स, जो क्रेडिटर के साथ कोशिश कर रहे हैं कि इनके मामला तय पा जाएं ताकि इनका भी ये भी जो है वो कंपनी ग्रो कर सके। ज़हूर कॉटन मिल्स रीनेम टू तनास टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो ज़हूर जो टेक्सटाइल है वो भी अपना नाम चेंज करने के ऊपर है और इनका भी नाम चेंज करने की यानी कि रिक्वेस्ट कर दी गई है। अच्छा, ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट ने अच्छा परफॉर्म नेगेटिव परफॉर्म किया और करेक्शन के साथ क्लोज रही। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $65.96 के पास। क्रूड ऑयल के पास जगह है कि 67 से लेके $70 तक जा सकता है। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड इस वक्त $24 प्लस है, सिल्वर इस वक्त 35 सेंट प्लस है, यानी कि ओवरऑल 3881 चल रहा है सिल्वर, और गोल्ड चल रहा है 3383। किसी भी टाइम गोल्ड सिल्वर आपका डिक्लाइन कर जाएगा, ये वीक लास्ट है गोल्ड सिल्वर का, और किसी भी टाइम डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है क्योंकि नेक्स्ट वीक के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी अमेरिका की और उसमें इंटरेस्ट रेट कट होने के चांसेस भी हैं, जिसकी वजह से एक्सपेक्टेशन है कि डॉलर इंडेक्स आपका बढ़ जाएगा और गोल्ड सिल्वर आपके डिक्लाइन कर जाएंगे। अगर हम रिस्टर्न लेवल एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो इस वीक के हिसाब से मार्केट 464 पॉइंट ओवरसोल्ड है, जबकि साल और मंथ के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट के ओवरबोट पॉइंट में कुछ आज कमी देखने में आई है। फ्राइडे वाले दिन भी कुछ कमी हुई थी और आज मजीद कुछ और कमी हुई है। अच्छा, टेक्निकल चार्ट की तरफ आ जाएं कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है। देखिए, टेक्निकल चार्ट के हिसाब से आपको लेवल पहले ही बता दिया गया था कि 1,40,600 जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा मार्केट इंडेक्स नया हाई नहीं बनाएगी। 1,38,000 सपोर्ट रहेगी, मार्केट रेंज बाउंड चलेगी, इसी के दरमियान कुछ स्टॉक परफॉर्म भी करेंगे और बाकी स्टॉक्स के अंदर प्रेशर भी रहेगा। आज कुछ इस सिलसिले से कुछ इसी तरीके से 2 दिन से ये सिलसिला जारी है मार्केट के अंदर कि मार्केट का इंडेक्स एक तो रुक जाता है और फिर बहुत सारे पूरा दिन एक डल एक्टिविटी रहती है, लैक लस्टर रहता है पूरा दिन, और फिर कुछ स्क्रिप्ट्स आपके परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं और मार्केट ऐसा ऐसा करके अपनी सपोर्ट्स को ब्रेक करती है। आज अगर हम देखें तो मार्केट 1,38,000 के करीब क्लोज रही है, यानी 1,38,200 के करीब। एक्सपेक्टेड है कल के दिन में जैसे मार्केट 1,38,000 के लेवल ब्रेक करेगी तो 1,37,000 पहली सपोर्ट जनरेट हो रही है ट्राइंगल के हिसाब से, और सेकंड सपोर्ट है मार्केट की 1,36,000 से लेके 1,34,000, ये मार्केट की मेन सपोर्ट है। तो मार्केट के अंदर अभी भी अगर हम देखें इंडेक्स के एतबार से प्रेशर है, अगर 1,38,000 का लेवल ब्रेक नहीं होता तो मार्केट आपकी शॉर्ट रिकवरी की तरफ चली जाएगी, लेकिन रेजिस्टेंस लेवल वही रहेगा 1,40,600। जब तक ब्रेक नहीं होगा इंडेक्स का नया हाई नहीं आएगा। तो कोशिश ये करें कि जब मार्केट आपकी बढ़ती है, रिकवर करती है 500-600 पॉइंट 400 पॉइंट, तो इसको गनीमत जानते हुए सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर काम करें। अब बाय ऑन डिप की काम ना करें, कोशिश करें कि फिलहाल प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर तवज्जो दें। मार्केट आपको मौका दे सकती है डिप का, मार्केट आपको मौका दे सकती है 1000-2000 पॉइंट करेक्शन का मौका दे सकती है, जिसपे आप दोबारा अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड कर सकते हैं। तो क्योंकि मार्केट का जो ट्रेन है वो थोड़ा सा करेक्शन साइड पर है और मार्केट थोड़ा करेक्शन की साइड पर जा सकती है। ये स्टॉक्स डबल हो सकते हैं, इनको मिस ना करें। बिल्कुल, कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो आप देख रहे होंगे मुसलसल जो चल रहे हैं, जो परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि आपने देखा यानी कि काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो टेक्सटाइल में डबल हो गए और उनके अंदर एक अच्छी रैली बनी, इंश्योरेंस में, बैंकिंग सेक्टर्स में। तो ऐसे कुछ 5 स्टॉक्स हैं जो डबल की तरफ जा सकते हैं और उनमें डबल हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। क्योंकि अगर हम सबसे पहले स्टॉक की बात करें, कोहिनूर पावर कंपनी का जो स्टॉप लॉस बनता है वो ₹4.70 बनता था, अब ट्रेल होके ₹6.70 बनता है और आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेड है कि ये ₹10 से लेके ₹16 तक भी जा सकती है कंपनी, और उसके बाद पोटेंशियल है कि स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए यानी डबल जा सकती है। ₹9.22 के पास कोहिनूर पावर ट्रेड कर रही है। अच्छा, सेकंड नंबर पर अगर हम देखें चनाब लिमिटेड भी एक टाइम में सस्पेंड हुआ था, फिर दोबारा यानी कि रीस्टार्ट हुआ, ओपन हुआ, और इसके बाद अगर हम देखें तो चनाब लिमिटेड का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनता है ₹7 का स्टॉप लॉस बनता है, और ये किसी भी टाइम ₹10.64 चल रहा है, 11, 12, 15, 20 तक भी जा सकता है। स्टॉप लॉस ट्रेल होगा, शॉर्ट डेप्स भी आती रहेंगी, लेकिन डबल होने के चांसेस हैं इसके अंदर। अगर हम बात करें FFLM की बात करें तो ये भी बेसिकली अगर देखा जाए तो मुदारबा में है, और FFLM भी जो है आपका एक अच्छी परफॉर्मेंस के ऊपर जा सकता है, यानी कि इसका फर्स्ट जो है वो मुदारबा है, और ये तकरीबन इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनता है ₹3, और ये भी तकरीबन ₹5.83 ₹7 से लेके ₹10 तक भी मूव कर सकता है। चौथे नंबर पे है सैली टेक्सटाइल में अगर देखा जाए तो सैली टेक्सटाइल का भी यानी कि हमने माजी में भी इसको दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह इसने बेहतरीन परफॉर्म किया। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है ₹10 और यानी कि अगर साथ ही अगर इसका शॉर्ट स्टॉप लॉस देखें तो इस वक्त जो शॉर्ट स्टॉप लॉस है इसका तकरीबन ₹11.70 और ये ऊपर जा सकता है तकरीबन 20 से लेकर 25 और 30 तक भी यानी जा सकता है।
अच्छा, एस एम सी पी एल अगर हम देखें तो एस एम सी पी एल के पास भी पोटेंशियल है कि लॉन्ग यानी कि पॉसिबिलिटी की 17 रुपये स्टॉप लॉस है। अगर हम शॉर्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देखें तो इसका बनता है 27 रुपये स्टॉप लॉस बनता है, और टारगेट अचीव कर सकता है 35 से लेके 38, 40, 50, 55 इस तरह भी रैली कर सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस लाजमी है। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं तो कोई टारगेट अचीव नहीं होंगे, लेकिन चूंकि इनके अंदर ग्रोथ है इस वजह से ये मुसलसल ऊपर की तरफ यानी कि मूव कर रहे हैं। अच्छा, बात करते हैं कमेंट्स के हवाले, कमेंट्स के ऊपर अगर हम बात करें, एमएससीएल में आपको बताया गया था कि एमएससीएल करेक्शन लेगा, और क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ गया था और प्रॉफिट टेकिंग होगी। आप देख रहे हैं कि एमएससीएल में लगभग 14 रुपये 47 पैसे तक करेक्शन कर चुका है। एमएससीएल ने हाई मारा था 19 रुपये 85 पैसे, लगभग करेक्शन कंप्लीट हो गई है। 12 रुपये का स्टॉप लॉस रखें, 13 से 14 के दरमियान जमा होगा और रिबाउंड कर जाएगा। इसी तरीके से कोयल के ऊपर बात करें, देखिए कोयल जो कोहिनूर इंडस्ट्री इस वक्त जो सपोर्ट जनरेट हो रही है 13 रुपये 50 पैसे की हो रही है। 13.50 तोड़ेगा तो नेक्स्ट सपोर्ट 11 रुपये की है, तो 13.50 से या तो रिबाउंड हो जाएगा या फिर 11.50 से रिबाउंड के चांसेस हैं, शॉर्ट करेक्शन के ऊपर है। इसके अलावा अगर हम देखें तो JSBL, आपको JSBL DBIC इसके बारे में वैसे बता भी चुके हैं। अगर हम JSBL को देखें तो JSBL भी इस वक्त देखा जाए तो थोड़ा सा जो है वो शॉर्ट करेक्शन के ऊपर है, सपोर्ट ब्रेक कर चुका है 14 रुपये, नेक्स्ट सपोर्ट जनरेट हो रही है 12 तकरीबन 11 रुपये 50 पैसे की हो रही है, तो 12 से लेके 13 के दरमियान एक्यूमुलेट होगा फिर रिबाउंड होगा। DBCI को अगर हम देखें तो दादा भाई सीमेंट में भी अगर देखा जाए तो इस वक्त करेक्शन मुकम्मल है। स्टॉप लॉस बनता है 5 रुपये 80 पैसे, 5 रुपये 50 पैसे, और मूव कर सकता है 6.5 से लेके 7 तक यानी कि जा सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एवंसियोल आपका एक्यूमुलेशन फेज में रहता है, 50-55 की तरफ जाए प्रॉफिटिंग करे। एसएस ऑयल मिल लॉन्ग तेजी के ऊपर है, इस वजह से शॉर्ट करेक्शन करने के बाद दोबारा हमने देखा कि लॉन्ग रैली की तरफ यानी कि मूव कर गया। लेकिन इस वक्त अगर हम एसएस ऑयल मिल की पोजीशन देखें तो एक टॉप यानी बनाकर 1170 बनाकर थोड़ी सी करेक्शन की साइड पर है, और सपोर्ट है 950 का लेवल ब्रेक करेगा तो मजीद मंदी करेगा, अदरवाइज रिबाउंड कर जाएगा। इसी तरीके से अगर हम देखें तो और भी बहुत सारे स्टॉक्स है जिसमें फौजी फूड है, थोड़ा सा एक्यूमुलेट हो रहा है, इंशाल्लाह रैली करेगा। पीटीसी आपका एक्यूमुलेट हो रहा है, रैली करेगा। इसके अलावा भी और बहुत सारे स्टॉक्स हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उनको भी हम शेयर करें। परवेज अहमद FCSC भी थोड़ा सा तेजी के ट्रेंड के ऊपर है, बाकी और भी इसके से जो इंशाल्लाह मूव कर जाएगी। याद रखें, अगर आपका स्टॉक नहीं चल रहा और आपने इसको जुलाई से होल्ड किया हुआ है, तो जुलाई जब क्लोजिंग का पूरा टाइम है, ये वीक आपका रोल ओवर वीक भी है और नेक्स्ट वीक क्लोजिंग टाइम है, इस 8 या 9 दिन के अंदर एक्सपेक्टेड है जो स्टॉक्स नहीं चले वो आपके बाउंस बैक कर जाएंगे और अच्छी खासी रिकवरी कर देंगे। तो अपने स्टॉक को होल्ड रखें, पैनिक या प्रेशर में आके सेल ना करें, क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें तो काफी सारे जो सेक्टर्स हैं वो रुके हुए और 2-3 सेक्टर्स खाली परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इन सेक्टर्स ने भी चलना है। लेकिन शर्त ये कि होल्डिंग पावर और पैशन लेवल इसके ऊपर ये परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे वीलॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड करें। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे जो दूसरे ब्रोकर हाउस में काम करते हैं हमारी तरफ जुड़ना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट करें। व्हाट्सएप पर आपको तरीकेकार बताया जाएगा किस तरह आप हाउस बदल सकते हैं। सेकंड नंबर पर मुनीर खानी किसी भी ब्रांच के अंदर आपका अकाउंट है तो आप चाहे तो एक ईमेल करके स्पेशल ग्रुप की सर्विस अवेल कर सकते हैं, ईमेल के प्रोसेस को फॉलो करते हुए। इसके अलावा अगर जो क्लाइंट हमारे पास डायरेक्ट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वो कहीं ना जाए, हमसे कांटेक्ट करें और डायरेक्ट अकाउंट हमसे ओपन करके स्पेशल ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और डायरेक्ट स्पेशल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा कोशिश करें, हमारा एक व्हाट्सएप फ्री चैनल बना हुआ है, उसको भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफ़िज़।